अच्छा, तो हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमने सिंपल टेंसेस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, तो नाउ वी आर मूविंग टू कंटिन्यूअस टेंसेस। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आपके पास जो टेंस होता है उसमें बात की जाती है एक एक्शन जो ऑन द मोमेंट गोइंग ऑन हो। शो करता है कि एक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस है। मतलब वो इंशन ना कभी रुक रहा है किसी पॉइंट पे, ना कि कंप्लीट हो रहा है, बस वो एक्शन कंटिन्यूअस है। अभी जैसे कि आप इस टेंस के स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद जो है प्रेजेंट टू बी वर्ब्स। प्रेजेंट टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं? आपके पास इज, एम, आर, ये आपके पास प्रेजेंट टू बी वर्ब्स होते हैं। उसके बाद आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जो कि इंग होती है। और उसके बाद आप अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपको, आपके पास जो शी है वो आपका सब्जेक्ट के बाद जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आपके पास सब्जेक्ट पिलुलर सब्जेक्ट है, उसकी वजह से आर आया है। आर हेल्पिंग वर्ब, टू बी हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग आपके पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद क्रिकेट। आप इस दोनों सेंटेंस में देखें, कहीं पे भी ये पता नहीं चल रहा कि आया जो एक्शन हो रहा है वो कंप्लीट हो चुका है या रुका है किसी पॉइंट पर। बस यही पता चल रहा है कि एक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यू है। प्रेजेंट में वो एक्शन कंटिन्यू है, पता नहीं कि फ्यूचर में वो एक्शन कंप्लीट होगा या नहीं। हम अनसर्टेन होते हैं फ्यूचर में उस एक्शन के कंप्लीशन के अबाउट। उसके बाद इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, उनकी स्ट्रक्चर आप देख लें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपके पास आता है हेल्पिंग वर्ब ऑफ टू बी, इज, एम, आर, सेम। उसके बाद नॉट ऐड कर देते हैं, इंग फॉर्म, फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चर सारी सेम रहती है। आप एग्जांपल देख लें, दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। दे आपके पास सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपके पास नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में यूज किया गया है। की इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके पास कौन से होते हैं? जो सवालिया जुमले होते हैं। हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल है आपके पास, इस टेलीफोन रिंगिंग। आप यहाँ देखेंगे जो टू बी का हेल्पिंग वर्ब है, इज, वो सब्जेक्ट से पहले आया है। टेलीफोन आपका बाद में आया है, फिर आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हम चलते हैं कि इस टेंस की पैसिव वॉइस आपको किस तरह आ सकती है। अच्छा, फिर ये दूसरा सेंटेंस है आपके पास, इंटेरोगेटिव, आर दे सिंगिंग। जी, पैसिव सेंटेंस, इस टेंस की पैसिव वॉइस पर चलते हैं। सब
डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी, हम बात कर रहे थे कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो होता है, आप सेंटेंस देखने, ही इज क्लीनिंग द रूम। यहाँ पे दी रूम आपका जो है ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम पैसिव वॉइस करें, दी रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। दी रूम आपका ऑब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब ऑफ टू बी, उसके बाद बीइंग ऐड करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब क्लीन्ड होगा, बाय हिम इज द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज क्लीनिंग दी रूम। उसके बाद अगर हम बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस जो है आपके पास, इसमें अब बात की जाती है इवेंट्स और एक्शन जो आपके पास पास्ट में कंटिन्यू हो, इन अ प्रोग्रेस हो। मतलब पता ना चले कि वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए, बस आप अगर सेंटेंस देखें तो ये पता चले कि जो जिस एक्शन के बारे में बात की गई है वो पास्ट में कंटिन्यू है, इन प्रोग्रेस है। अब इस टेंस की जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास पास्ट टू बी हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर, उसके बाद आपके पास इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लें, आई वॉज डूइंग होमवर्क, आई सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है डू की, होमवर्क इज अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। उसके बाद एग्जाम्पल देख लें, शी वॉज वॉचिंग टीवी वाइल हर ब्रदर वॉज स्लीपिंग। ये भी जो है आपके पास इस टेंस का एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस का। लास्ट सेंटेंस देख लें, वी वर स्लीपिंग वाइल बेल रें। ये भी आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, वर जो है आपके पास हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टू बी का, उसके बाद स्लीपिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सेंटेंस जो है वाइल बेल रेंग, ये किस टेंस की सेंटेंस है आप पढ़ चुके हैं। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस किस टेंस में है? लास्ट कोई बता सकता है कमेंट में? आपके पास वाइल बेल रिंग, अगर सेंटेंस सिर्फ मैं ये पूछूं कि किस टेंस में है तो कौन से टेंस में होगा? जी कमेंट चैट में बता दें आप। लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस जो आप मेहदी बता रहे हैं कि लास्ट पार्ट ऑफ, वो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल बिल्कुल सही बता रहे हैं। परफेक्ट। अगर ओवरऑल सेंटेंस को देखा जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। अगर मैं सेंटेंस के एक पार्ट की बात करूं, लास्ट पार्ट की, तो वो पास्ट सिंपल का पार्ट है टेंस का। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो भी सिंपल हैं, प्रेजेंट की तरह, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। इस- सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का वाज वर, उसके बाद नॉट, इन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। शयान वाज नॉट सिंगिंग, नॉट पुट कर देंगे बस सामने। और ये टेंस, हुदा एंड सेम वर प्लेइंग चेस, ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे वर नॉट प्लेइंग चेस, यहाँ पे नॉट आएगा। वर के बाद आप नाइट नॉट लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यह सेंटेंस नेगेटिव का नहीं है। जब वर के आगे नॉट लगाएंगे तो फिर नेगेटिव का हो जाएगा, इसमें गलती है, टाइपिंग मिस्टेक शायद। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की आप स्ट्रक्चर देख लें। इंटेरोगेट, पास्ट टू बी हेल्पिंग वर्ब्स, वाज वर लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप देखें, वर हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टू बी का,
They subject solving main verb ing form of fourth form of solve math sums. Were they solving math sums? Was he fighting with his parents? उसके बाद आप आ जाएं स्ट्रक्चर ऑफ इस सेंटेंस, इस टेंस की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम रहेगी पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। जी, इस सेंटेंस का आप अगर पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस बिल्कुल भी आपके पास जो होती है सेम इज इट, सेम इट इज प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होती है, लेकिन उसमें फिर जो प्रेजेंट टू बी के वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, वो चेंज हो जाते हैं, वाज वर्ब के हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। आप एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में है ही वाज ईटिंग एन एप्पल। एन एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, एन एप्पल। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट टू बी का वाज, फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, ईट का ईटन बाय हिम। ये आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हो गई। एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय हिम। अगर सेंटेंस को मैं ये बाय हिम ना भी दूं तो फिर भी करेक्ट रहेगा, एन एप्पल वाज बीइंग ईटन। उसके बाद अगर आप बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपके पास इंडिकेट टेंस जो है आपके पास इंडिकेट करता है कि जो एक्शन अभी तक हुआ भी नहीं है और होगा भी फ्यूचर में, और वो फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा। इसके अगर हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फ्यूचर टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स विल बी और शैल बी इंग फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस एग्जांपल आप देख लें, दे विल बी रनिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल बी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टू बी का, उसके बाद रनिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ रन। ही विल बी स्लीपिंग, सेम इज, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। व्हेन यू अराइव, अन्ना विल बी सिटिंग इन दी पार्क। ये भी आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, अन्ना विल बी सिटिंग इन दी पार्क। अच्छा, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हेन यू अराइव, ये कौन से टेंस का है, कोई बता सकता है अगर मैं अलग कर दूं? प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। टेंस। ये जी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, करेक्ट स्मिथ। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब विल नॉट के बाद हम नॉट, विल के बाद नॉट लगा देंगे। सर इसके आप पैसे। स्ट्रक्चर देखें, सर सब्जेक्ट, जी जी जी, सर जो दे विल बी रनिंग, इसके पैसे एक्ट पैसे होंगे। कौन से? दे विल बी रनिंग। दे विल बी रनिंग, नहीं इसकी एक्टिव पैसिव नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है कोई, पैसे। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके। लेकिन ऑब्जेक्ट उसके पैसिव और पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, आप ऑब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, वर्ब्स पैसिव उनकी होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई गो टू द स्कूल, इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती। आई गो टू द स्कूल, इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती, बिकॉज क्योंकि आपके स्कूल जाने से ना तो लोकेशन, स्कूल पर कोई असर पड़ रहा है, ना स्कूल की लोकेशन चेंज हो रही है, ना स्कूल, मतलब अगर देखें, अगर एग्जांपल दिया था मैं, आई ईट मील या आई ईट एन एप्पल, इस पर आपके खाने से जो है, एप्पल खाने से एप्पल पर असर पड़ रहा है, एप्पल कम हो रहा है। अगर दो थे तो अभी एक हो जाएगा, एक था तो वो कंप्लीटली खा लेंगे आप। लेकिन आई गो टू दी स्कूल, स्कूल पे आपके जाने से स्कूल पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ना स्कूल की लोकेशन चेंज हो रही है, ना स्कूल एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। तो
इस टाइप के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस आपके पास नहीं होगी। दे विल बी रनिंग की पैसिव आपके पास नहीं होगी। इसके रूल्स होते हैं लेकिन वो एडवांस्ड हैं, आई होप के वो नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, फिर नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद टू बी हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इंग, ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट बी ट्राइंग टू मीट हर। लास्ट सेंटेंस देखें, ही विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग वर्कशीट्स। इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर देखें तो आपका जो टू बी हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे विल सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। विल दे बी प्लेइंग स्क्वैश, विल ही बी अटेंडिंग मीटिंग। अच्छा, कोई मुझे इस टेंस की पैसिव वॉइस बता सकता है? कोई सर चेट नहीं में होती है आई थिंक। पैसिव वॉइस। अच्छा, ये आप बताएंगे मुझे, इस पैसिव वॉइस इसकी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? इसका रीजन तो होगा ना, या होगी नहीं होगी? अच्छा, इस फ्यूचर कंटिन्यूअस की मुझे कोई पैसिव वॉइस बता सकता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर अगर कोई चैट में बताना चाहे तो बता सकता है। इधर आप खुद सर्च करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि होती है नहीं होती है, और फिर उसकी स्ट्रक्चर बताएंगे। आई होप कि आपको इन तीनों टेंसेस में अभी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में। और इसकी वर्कशीट है जो, वो आपको मैं सेंड कर देता हूँ। बाकी